MRG अड्डा 47 में आप लोग का स्वागत है। ये देखिए आज की क्लास में लेके आए जीव विज्ञान का क्लास नंबर 3, जो कि संपूर्ण NCERT समान विज्ञान वन लाइनर, जो कि कक्षा 6 से 12 तक का ये जो कि क्वेश्चन बैंक है। ऑल टोल NCERT का क्वेश्चन बैंक, जो कि अभी तक जितने एग्जाम हुए इस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। ये देखिए क्लास नंबर 3 होगा बायोलॉजी का। आज की क्लास में स्टार्ट होने वाला विटामिन एवं पोषण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं एंजाइम से होने वाला वीडियो स्टार्ट। ये देखिए प्रत्येक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए वही क्वेश्चन लेके आए। आप लोग को ढेर सारा बेनिफिट होगा। आप लोग निश्चित ही देखिए और सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर करें। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारे शरीर में मूल खंड के नाम से जाना जाता है प्रोटीन को। किसको जाना जाता है? प्रोटीन। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए चावल को। देखिए 2 या 2 से अधिक लोकस के एलीलों के बीच अंतर क्रिया को इस प्रकार जाना जाता है एपिस्टासिस। भारत में मवेशियों के इलाज के लिए डैश एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जो कि गिद्धों के लिए घातक पाई गई है, जिसके कारण उनके आबादी में तेजी से गिरावट आई है। डाइक्लोरोफेनॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा घुलनशील विटामिन नहीं है, विटामिन बी। एमिनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है कहलाती है गैर आवश्यक एमिनो एसिड। किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमान परिणाम स्वरूप होने वाले रोग अवस्था को कहा जाता है असंतुलित पोषण। शरीर निर्माण आहार है प्रोटीन। संरक्षित भोजन हमारे शरीर के लिए डैश है, प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कारण है भोजन के साथ चाय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त स्रावरोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है विटामिन के को बांझपन डैश की कमी से होता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई अंकुरन, जो कि मूंग एवं अंकुरन चीज़ खाना चाहिए। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग है ऑस्टियोमेलेसिया। विटामिन वह विटामिन जो यकृत में संचित होता है विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ई। दांतों में केविटी डैश तत्व की कमी से होता है फ्लोरीन की कमी से। वह धातु जो इंसुलिन में पाई जाती है जिंक पाई जाता है। संतरे में बहुत अधिक या बहुतायत में होता है विटामिन सी, जिससे स्कैबी रोग होता है इसकी कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाकाहारी लोग जो गाय का दूध नहीं पीते हैं वे सोया दूध का उपयोग कर सकते हैं। सोयाबीन से बना एक उत्पाद जो कि समान पोषक तत्व प्रदान करता है यदि उसे डैश के साथ फोर्टिफाइड किया जाए तो कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए। कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए भारत सरकार हाल ही के दिनों में डबल फोर्टिफाइड नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं। डैश 2 खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक में उपयोग किए जाते हैं आयरन और आयोडीन। शरीर के कैल्शियम का डैश प्रतिशत हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है 99%। विटामिन B12 को इंगित करता है कोबालामीन। वसा में घुलने वाले विटामिन के डैश प्रकार उपलब्ध है, 4 प्रकार उपलब्ध है। माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है नाइट्रोजन। खाना बनाते समय वह विटामिन जो अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं विटामिन सी। वह खाद्य पदार्थ जिसमें उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है घी में। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से उत्तरदायी है वृद्धि और मरम्मत के लिए। बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का डैश प्रतिशत अनुशंसित किया जाना चाहिए 7%। संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग दिशा निर्देश के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुष और महिलाओं को प्रतिदिन डैश कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए 1600 से 2400। फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है दूध। पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज और पानी है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रमुख स्रोत है आलू का। डैश प्रतिऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन की संतुलन आहार की सलाह के अनुसार स्वास्थ्यकर भोजन बढ़ाने से बचने के लिए कुल ऊर्जा सेवन से डैश अधिक नहीं होना चाहिए, 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। 3 पोषक तत्वों में से एक जो कैलोरी प्रदान करते हैं प्रोटीन। नेशनल हेल्थ सर्विस यूके और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर
के अनुसार एक सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन होना चाहिए 2500 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्र में 2100 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2400 कैलोरी होना चाहिए। भोजन का वह अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है वसा में वह भोजन जो तुरंत शक्ति प्रदान करता है ग्लूकोज। नियासिन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन B3 को। विटामिन सी एक अच्छा स्रोत है हरी फूलगोभी या नींबू में, संतरा में। वह विटामिन जिसे धूप की विटामिन कहा जाता है क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसे संश्लेषित कर सक्षम होता है। विटामिन डी, विटामिन डी जो मुख्य रूप से पशु उत्पादों विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पाद में पाया जाता है। विटामिन B12 वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन A, D, E के वह विटामिन जो पानी में घुलनशील है। विटामिन सी, विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है मछली का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबालामीन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन B12 को। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। रक्त के जमाने में थक्का में डैश विटामिन मदद करता है। विटामिन के हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एवं प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन शब्द के जनक थे कसीमर फंग। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है टेकोफेरॉल। सोयाबीन में ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन। संतुलित आहार में भोजन के अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होता है लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ाने तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए आवश्यक है प्रोटीन। ऐसा स्थिति जहां छोटी अंतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती, यह लैक्टो इंटालरेस। कार्बोहाइड्रेट डैश ऊर्जा प्रदान करते हैं 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। बादाम डैश से विटामिन समृद्ध होते हैं विटामिन ई से। वह विटामिन जो पानी में घुलनशील नहीं है विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं। शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है पोटेशियम। डैश प्रचुर मात्रा में विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, केराटिनोइड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते। गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। फोलिया नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें माध्यम श्रृंखला डैश कहा जाता है ट्राइग्लिसराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरी जैसे क्रेनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में पाए जाने वाला खनिज है मैंगनीज। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है विटामिन के। नारंगी प्रचुर स्रोत है विटामिन का। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे खाद्य पदार्थ में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए आवश्यक खनिज जिसकी कमी के कारण एनीमिया हो सकता है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह विटामिन जिसकी कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग होता है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह विटामिन जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है जो मानव में अपूर्ण दृष्टिहीनता के कारण बनता है विटामिन ए। देखिए, स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए डैश विटामिन की आवश्यकता होती है, फोलेट विटामिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम की कमी के कारण होती है हाइपोकैलेमिया। अंडे की सफ़ेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वो है एल्बुमिन। वह खनिज जो मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रण करता है मैग्नीशियम। मज्जा के गठन में मदद करता है विटामिन सी। विटामिन जिसकी मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है विटामिन B3। जल निकायों में डैश पोषक तत्वों में वृद्धि स्तर के कारण अतिपोषण होता है फास्फेट। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। अधिकतम ऊर्जा है वसा में। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है स्कॉर्बी। वह मधुमक्खी और तितलियां फूलों पर बैठी है तो वे पुष्पों की डैश प्रक्रिया में सीधे तौर पर सहायता करती है परागण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशुओं में PEM रोग स्क्वारियोकर और मरासमस डैश की कमी के कारण होता है केवल प्रोटीन की कमी से। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमता है विटामिन के की कमी से।
विटामिन के कारण तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी को उपयोग करते हैं सुक्रोज। शाकाहारी को सर्वाधिक प्रोटीन प्राप्त होता है दालों से। नींबू संतरे जाति से संबंधित फलों को डैश अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन सी का। आयोडीन से होने वाले रोग है ग्वाइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह आहार समूह जो मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान कर कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। वह विटामिन जो जल में घुलनशील है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए की खोज की थी मैकुलम। शरीर के उचित विकास के लिए अनिवार्य होते विटामिन। समान दृष्टि के लिए विटामिन आवश्यकता है रेटिनॉल। वह खाद्य पदार्थ जो सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है अंडा। दूध, चीज एवं अंडे में विटामिन के स्रोत है ए और डी। प्रतिरक्षी प्रोटीन जो कोशिकाओं की विषाणु संक्रमण को रक्षा करता है इंटरफेरॉन। गाय के दूध में होता है केसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है कैल्शियम। फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का 1911 ईस्वी में। हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है विटामिन ए। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूँ अंकुरन का तेल। गेहूँ अंकुर का तेल। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। अस्थि एवं दांतों के निर्माण में एवं मजबूती के लिए आवश्यक है कैल्शियम। शरीर के भंडारित नहीं होता है विटामिन सी। विटामिन ए के प्रचुरता स्रोत है आम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। वह तत्व जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है आयोडीन। उन देशों में जहाँ के लोग का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल होता है वहाँ के लोग पीड़ित होते हैं बेरी विटामिन बी1 के। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। साइनोकोबालमिन है विटामिन बी12। विटामिन बी12 मौजूद धातु है कोबाल्ट। प्रोटीन एकत्रित होता है एमिनो अम्ल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन समूह को। भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसकी उपस्थिति केसिन के साथ साथ कैरोटीन। लौह के अवशोषण में मदद करता है विटामिन सी। प्रोटीन एवं वसा दोनों प्रचुरता है सोयाबीन में। घाव के भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में दिए गए विकल्पों में से, मतलब मिर्च से दिया हुआ विटामिन सी सबला आंवला इसमें पाया जाता है। स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोग है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार है विटामिन बी6। थायमिन है विटामिन बी1। वसा में चयापचय प्रक्रम से मिलती है अधिकतम ऊर्जा। प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होता है वसा में। बाल जिसे प्रोटीन का बना हो तो उसे कहते हैं केराटिन। कैल्शियम का सबसे प्रचुर स्रोत है रागी। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है पोटेशियम का। क्या स्रोत है पोटेशियम का। कोलेकेल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का समान नाम है विटामिन डी। न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और अपोषक प्रभाव। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वो है मेरासमस। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है ऊन में। दूध का धवल रंग है केसिन के कारण। रक्त का थक्का बनने में मदद करता है विटामिन के। वह पदार्थ जो नवजात शिशु के कल्याण के लिए बहुत मुलायम है। जन्म के बाद पहले दिनों में माँ के दूध उपस्थिति रहता है पर उसके बाद नहीं। यह है कोलेस्ट्रॉम। न्यूक्लिक अम्ल का एक घटक है राइबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवला में। गेहूं अंकुरन तेल महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन ई का। बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है प्रोटीन को। डैश रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं एमिनो अम्ल। मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की ऊपरी परत बनाने वाले प्रमुख पदार्थ है केरोटीन। निम्न घटकों को अक्सर शरीर का निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत करने और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमिनो अम्ल को अक्सर डैश के निर्माण खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है प्रोटीन। निम्न पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है वसा में। किस खाद्य घटक का सकल कैलोरी मान उच्चतम होता है वसा में। प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होता है सोयाबीन में। किसी के आहार में संतृप्त वसा के स्थान पर संतृप्त वसा और कार्बोहाइड्रेट का सेवन डैश जोखिम को कम करता है हृदय रोग को।
उन खनिज द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है। आयोडीन को लार में इंजाइम मौजूद होता है, इमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जटिल खाद्य पदार्थ गैस की सहायता से सरल खाद्य पदार्थों में विघटित हो जाते हैं इंजाइम के रूप में। इंजाइम लिक्विड इम्यूनोसोर्बेट अस्य एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग निम्न बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसे कहते हैं एड्स, उसका पता लगाने के लिए। एक सक्रिय एंजाइम है ट्रिप्सिन। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? इमाइलेज। मानव लार में लारदार डैश नामक एक किण्वन एंजाइम होता है जो श्वेतसार स्टार्च, जो कि एक मिश्रित अणु है जो शर्करा को विखंडित करता है, इमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न स्टार्च का दूसरा नाम है जो कि विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूं, चावल के बीजों, फलों, कंदों, पौधों और जड़ों और तनों के गुर्दे में पाया जाता है, एमिलम। ग्लाइकोजन की एक इकाई है ग्लूकोस। किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जठरांत पथ द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और अत्र पथ को स्वस्थ रखता है, फाइबर। डैश को आमतौर पर मिल्क शुगर भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है, लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोनोसेकेराइड कार्बनिक अणु से संबंधित है, कार्बोहाइड्रेट। हमारे भोजन में पाई जाने वाले स्टार्च और शर्करा डैश का रूप होता है, कार्बोहाइड्रेट का। निम्न अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है, यकृत। निम्न स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान होता है, ग्लूकोज में। निम्न रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संचित होते हैं, ग्लाइकोजन। डैश ग्लूकोज का एक शाखायुक्त पॉलीसेकेराइड है जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के लिए रूप में कार्य करता है, ग्लाइकोजन। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, इमाइलेज। क्या है इमाइलेज? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्न्याशयी रस में एंजाइम मौजूद होते हैं, ट्रिप्सिन। निम्न ग्रंथियों में से एंजाइम टाइलिन का स्रोत है, लार ग्रंथि। ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का विघटन। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए विटामिन आवश्यकता है, विटामिन ए। 1897 में खोजा गया पहला विटामिन था विटामिन बी, थायमीन। बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसी के अलावा अन्य सभी शामिल है, मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीम विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है, विटामिन के। नीम वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन डी। विटामिन ए नीम विटामिन में नियासिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन B3। 1 ग्राम वसा से कितने ऊर्जा मुक्त होता है? 9 कैलोरी ऊर्जा। यकृत दूध, अंडे और मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन है जो आपके शरीर के रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं में स्वस्थ रखने में मदद करता है, विटामिन B12। विटामिन और खनिज नीम के लिए सहायक है हमारे शरीर के उपापचय अभिक्रियाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकित्साओं द्वारा अनुशासित आहार संबंधी दिशा निर्देश के अनुसार स्वस्थ वयस्कों और 4 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कोलेस्ट्रॉल के अंतर्ग्रहण के लिए RDA डैश प्रति mg दिन है 300। हमारे शरीर में विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषित होता है, विटामिन डी। सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड होता है अमरूद में। ऑप्शन के अनुसार विटामिन डी लंबी समय तक कमी के कारण रोग होता है, बाला स्थिर विकार, रिकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन दूध में विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए, बी और डी। विटामिन सी नहीं पाया जाता है। मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है, विटामिन सी। कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी एक देखिए अति आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन है, विटामिन ई। नीम ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है, सेलेनियम। विटामिन K1 का दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन। नेक्स्ट देखिए, विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है, राइबोफ्लोविन। खाद्य गाइडर पिरामिड में शीर्ष पर आता है वसा और शर्करा। डैश में होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों की बढ़ती हड्डियां विकसित नहीं हो पाती है, सूखा रोग। नीम विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है, विटामिन डी। निक्टालोपिया, जिसे आम भाषा में रतौंधी के नाम से जाना जाता है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, विटामिन ए।
पेलाग्रा रोग विटामिन डैश की कमी से, विटामिन B3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है, विटामिन B12। विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में होता है रक्त के थक्के जमने में देरी। निम्न विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन B12। विटामिन B12 आमतौर पर मौजूद नहीं होते वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थ में। विटामिन डी की कमी से होने वाला एक दुर्लभ रोग है जिसके कारण हड्डी नरम हो जाता है, मुड़ जाता है, सूखा रोग रिकेटस। गाजर के नीम में से कौन से घटक को मानव शरीर विटामिन ए में परिवर्तित करता है, बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीम बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी के कारण होता है, स्कोर बी। विटामिन को राइबोफ्लोविन के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन B2 को। शुष्का छिपाक डैश विटामिन कमी के कारण होता है, विटामिन ए के। नीम बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से होता है, स्कॉर्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कॉर्बिक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन सी। विटामिन ए की कमी के परिणाम होता है जीरोपैथेमिया। कोशिका में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए लेना चाहिए ग्लूकोज। नीम खनिज आँख के नेत्रपटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, जिंक। नीम आयोडीन एक उत्कृष्ट स्रोत है, समुद्री शैवाल। विटामिन की कमी से रक्त का थक्का बनने में देरी होती है, विटामिन के। मनुष्यों में विटामिन की कमी के कारण विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आँख संबंधी कई बीमारियां मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होती है, विटामिन ए की कमी के कारण। मानव शरीर में विटामिन डैश की कमी सूक्ष्म नेत्र पर्दा जीरोपैथेमिया हो सकता है, विटामिन ए के। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, विटामिन, कैरोटीन, एंजाइम, पेप्सिन, हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोटीन, केराटिन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, विटामिन ए रोग, विटामिन डी रिकेटस रोग, विटामिन के रुधिर का स्राव, ऐंठन या हीमोफीलिया, थायमिन बेरी, नियासिन पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से रक्तस्राव, विटामिन के की कमी से रतंधी, विटामिन ए, स्कॉर्बी, विटामिन सी। विटामिन ए में पाए जाने वाला तत्व, विटामिन B12 कोबाल्ट, हेमोग्लोबिन, लोहा, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, चैल्कोपाइराइट, तांबा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, विटामिन B6 धान का चोकर, राइस ब्रेन, विटामिन B2 हरी सब्जी में, विटामिन ई गेहूं अंकुरित तेल में, विटामिन के अल्फाफा, विटामिन कैरोटीन, एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, प्रोटीन केरेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रतौंधी विटामिन ए, रिकेटस विटामिन डी, स्कॉर्बी विटामिन सी, बेरी विटामिन B1, विटामिन सी, स्कॉर्बी, फोलिकम रक्त अल्पता, विटामिन ए, रतौंधी, विटामिन B1, बेरी। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, विटामिन ए में बीमारियां, के विटामिन नवजात शिशु तो रक्त संबंधी बीमारी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन बी बेरी रोग, विटामिन ए रतौंधी। देखिए अणु एवं उपस्थित धातु, विटामिन B12 कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन लोहा, देखिए क्लोरोफिल मैग्नीशियम, चैल्कोपाइराइट तांबा या कॉपर। ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक आया है, मानव रोग उपचार तथा उनसे संबंधित उपकरण से संबंधित क्वेश्चन अब स्टार्ट होने वाला है इस वीडियो में। ये देखिए ऑल टू ऑल क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, वही क्वेश्चन लेके आए। आप लोग देख रहे हैं MRG अड्डा 47 में। इससे पहले 2 वीडियो हो चुका है, ये क्लास नंबर 3 है। आप लोग को ऑल टू ऑल NCERT का 1 लाइनर आपको MRG अड्डा पर मिलने वाला है। आप लोग को ढेर सारा बेनिफिट होने वाला है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोढ़ का उपचार संबंधित है सल्फोन से। मानव आबादी में बीमारियां और उसके स्रोतों से सांख्यिकी अध्ययन को कहा जाता है महामारी विज्ञान। मसूदों का रोग है पायरिया। देखिए न्यूमोनिया मानव शरीर के डैश को प्रभावित करता है, फेफड़ा को। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का डैश हिस्सा प्रभावित होता है, मस्तिष्क। भारत में गैर संचारी रोग है कैंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रामक रोग से ग्रसित रोग द्वारा कमरे या भवन को खाली रखने के बाद कीटाणु रहित करना कहलाता है टर्मिनल कीटाणु शोधन। जहां रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है उस स्थिति को कहते हैं ऑर्थोपनिया। खेसरा का कारक जीव है
सीरोटाइप के साथ सिंगल स्ट्रेंडेड आच्छादित आरएनए वायरस। क्षय रोग का मुख्य लक्षण है 3 सप्ताह से अधिक खांसी। कुकुर खांसी के संचरण का तरीका है छोटी बंद या ड्रॉपलेट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। ब्लैक फंगस का नैदानिक क्लिनिक नाम है म्यूकर माइकोसिस। रोग को रेडियोलॉजिकल परीक्षण से पहले डैश घोल पीने का निर्देश दिया जाता है बेरियम सल्फेट का। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन का कारण है पानी की कमी। एचेरिचिया कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है मानव आंत में। जीका विषाणु मनुष्यों में डैश के माध्यम से प्रेषित हो सकता है मच्छर के माध्यम से। ज्वर नाशक दवाओं का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है बुखार कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है यह प्राप्त किया जाता है कवक से। हाइपोकोबालामिनेमिया विटामिन की कमी के कारण होता है विटामिन बी12 की कमी के। विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा रोग। विटामिन सी की कमी के लक्षण है मसूदों से खून आना। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग। एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग जिसमें चेहरा गर्दन हाथ और पैर पर गले लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं पेलाग्रा। वह विटामिन जिसकी कमी के कारण मसूदों में रक्त स्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है विटामिन सी के। घातक रक्त अल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वतः लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता है क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है विटामिन B12। निकट दृष्टि दोष संबंधित है दूर की वस्तु को न दिखना। गायों और भैंसों में एंथ्रैक्स फैलाने के लिए डैश प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गाय और भैंस क्या जीवाणु। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक में होने वाले सूजन है मस्तिष्क का वरण शोथ या मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांस वसा के कारण डैश वृद्धि होता है खराब कोलेस्ट्रॉल। वह बीमारी जो प्रोटीन ऊर्जा को कुपोषण के कारण होता है स्क्वारिक्योर। सोडियम की कमी से हो सकता है निम्न रक्तचाप। एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज की थी लुई पास्चर। तीसरी पीढ़ी के टीके होते दुर्बल किए हुए रोगाणु। एशेरिकिया कोलाई को जल के डैश के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है मल संबंधी पदार्थ। वह बीमारी जिसमें टीकाकरण द्वारा नहीं बचा सकता है दमा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बीमारी जो मुख्य रूप से जीवन शैली बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रवर्धित की जा सकती है डायबिटीज। प्रवाहिका डैश सूक्ष्मजीव के कारण होता है सिगेला। उन सभी कारकों का अध्ययन डैश कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है एपिडेमियोलॉजी। सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी नहीं होता है क्योंकि निम्न बीमारी में रैनोवायरस के विभिन्न प्रकार के विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावित बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव है बेरियोला वायरस। अब अपटू ग्रंथि थायराइड को अल्प क्रियता के कारण होता है घेंगा ग्राइटर रोग। वह प्रतियोजक जिसके कारण परागज ज्वर होता है पराग। चिकित्सीय प्रवाह के लिए रसायनों का उपयोग करने को जाना जाता है केमीथेरेपी नाम से। एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है गर्भवती महिलाओं को। वह जानवर जो रेबीज फैला सकता है कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वह खनिज जिसकी कमी से एनीमिया होता है लोहा के। निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है मायोपिया को। प्रोटीन की कमी के कारण डैश बीमारी होते है क्वाशिओकर। खट्टा फलों के सेवन को बढ़ाने से ठीक हो सकता है स्कॉर्बिक बीमारी। पेनिसिलिन की खोज के लिए आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन की खोज की थी एफ वेंटिंग ने। एस्पिरिन है एसिटिलीन सैलिसिलिक एसिड। बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए डैश औषधि का प्रयोग किया जाता है एंटीपायरेटिक्स ज्वार नाशक। ट्रेकोमा द्वारा डैश प्रभावित होता है आँख। मलेरिया से प्रभावित होता है प्लीहा। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है BCG का टीका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। रक्त कैंसर को कहा जाता है ल्यूकेमिया।
जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है, उस रोग को कहा जाता है वंध्यता। प्रसातक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है बेलियम का। हैजा रोग से शरीर का डैश अंग प्रभावित होता है आंत। मलेरिया की दवा कुनिन से प्राप्त की जाती है सिनकोना के वृक्ष से। रक्त में डैश की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है नाइट्रेट की अधिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वाबी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। जीवाणुजनित रोग है कुष्ठ रोग। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि है क्यूनाइन। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का समन डैश बीमारी के द्वारा होता है एड्स से। मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। पैरासीटामोल डैश है प्रतितापक तथा दर्दनाशक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, निमोनिया रोग शरीर के डैश को प्रभावित करता है फेफड़ा को। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में वो है वायरस। बीसीजी वैक्सीन डैश रोग प्रयुक्त होता है क्षय रोग। मधुमेह के लक्षण नहीं होता है सांस की कमी। ताप ज्वर को कम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले दवा है ट्रैंक्विलाइजर। बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है दमा। प्लेग के उपचार में उपयोग नहीं होने वाली दवा है स्ट्रेप्टोमाइसिन। विडाल परीक्षण डैश के लिए किया जाता है टाइफाइड के लिए। क्वेश्चन देखिए, किसी वंध्यता व्यक्ति को कठिनाई नहीं होती हरा और लाल रंग की पहचानने में। क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए दिया जाता है बीसीजी का टीका। कैंसर के ट्यूमर के उपचार के लिए डैश रेडियो आइसोटॉप्स का उपयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। चेचक हेतु टीके की खोज की थी एडवर्ड जे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है दाद रिगवर्म। डैश रक्त अल्पता एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है अल्फास्टिक। माइक्रोप्लाज्मा के कारण होने वाली बीमारी है बैगन का छोटा पत्ता। बहुत औषधि चिकित्सा डैश के संक्रमण के लिए होता है कोट के लिए। बहु औषधि चिकित्सा कोट के लिए वह तत्व जिसकी कमी के घेंगा रोग होता है आयोडीन। मलेरिया से प्रभावित अंग है तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं। दूषित जल के सेवन से होता है हैजा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यौन संक्रमण है उपदंत। पारा या मरकरी द्वारा जल प्रदूषित होने के कारण हुआ था मिनीमाता रोग का प्रकोप। शरीर में ऊतकों की अनियमित वृद्धि के कारण होता है कैंसर रोग। गुर्दे की पथरी का चिकित्सीय शब्द पद है विकाश्यामा नेफ्रोथिलियसिस। वह रोग जो लीवर कैंसर से जुड़ा हुआ है हेपेटाइटिस बी। यकृत शोध बी वह रोग जिसको आमतौर पर मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है मस्तिष्क कोष। एक आनुवांशिक विकर नहीं है मिक्सिडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूजल ब्लू बेबी सिंड्रोम में खनिज प्रदूषण का कारण होता है नाइट्रेट। पोलियो टीकों के लिए नैनोपेज का आविष्कार किया था मार्क कैंडल ने। यौन संचार रोग है क्लेमाइडिया प्रमेह गोनोरिया यकृत शोध व हेपेटाइटिस बी। प्रतिरक्षात्मक रोग का इलाज किया जा सकता है गामा ग्लोबुलिन दवा से। जब खाना में लंबे समय तक हरी सब्जियां का प्रयोग नहीं किया जा सकता है हो सकता है अंधत्व बीमारी। मानव शरीर का रोग मानव रोग जो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है अत्र ज्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की आंख का रंग आंख के डैश में स्थित रंग द्रव पर निर्भर करता है आइरिस। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में विभाजित होता है लेकिन ग्लूकोज रक्त में रहता है और डैश रोग में एक हार्मोन की कमी के कारण ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित नहीं होता है मधुमेह मेलिटस। हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा हृदय की गति का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी का किया जाता है ईसीजी का। एड्स एक कारक है HIV मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। विटामिन ए का संश्लेषण होता है यकृत में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग। एक वंध्यता व्यक्ति नहीं पहचान पाता है लाल रंग तथा हरा रंग। ब्रेसोलोसिन नामक बीमारी का कारक है जीवाणु। रक्त में डैश की उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है मेथोमोग्लोबिन। राइबोफ्लोविन की कमी से होता है चाइलोसिस रोग। वह रोग जो मच्छर वाहित नहीं है निंद्रा रोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वर के एक ज्वर रूप का निमोनिया। डेंगू बुखार मच्छर के काटने से होता है एड्स और एशियाई बाघ मच्छर।
मिनीमाता रोग का कारक है मर्क्यूरी प्रदूषण जल। mRNA वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण विरुद्ध किया जाता है मॉडर्ना। किस प्रकार के टीका डिप्थीरिया से बचाता है टॉक्सवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षय रोग के परीक्षण में विशिष्ट परीक्षण है मोटेक्स का परीक्षण। जीवाणु जनित रोग है यक्ष्मा। जल जनित रोग है हेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिटनेस नामक रोग जाना जाता है लॉक जॉ के नाम से। एक जीवाणु जनित रोग है टिटनेस। वायरस द्वारा नहीं उत्पन्न होता है डिप्थीरिया। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशु को लगाई जाती है कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया से प्रतिरक्षी करने के लिए। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए जन्म के तुरंत बाद। एक वायरस द्वारा होता है हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर के सीधा प्रभावित होने वाला अंग है यकृत लिवर। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है डीएनए वायरस। डेंगू बुखार में मानव शरीर में कमी हो जाता है प्लेटलेट्स की कमी। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना सहायक है जापानी एनसेफेलाइटिस के। बर्ड फ्लू विषाणु है H5N1। पोलियो टीका की खोज किसने किया था जॉन साल्क ने। प्रतिजेबी द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है खसरा को। पोलियो बर्ड फ्लू बीमारी का कारण है विषाणु। हाइड्रोफोबिया होता है विषाणु के द्वारा। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है रिट्रो विषाणु। वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है मधुमेह को। अग्नाशय अंग का क्रूस क्रिया के कारण होता है मधुमेह रोग। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है हृदयघात से। बाईपास सर्जरी की एक नई विधि है मीकास। क्या है मीकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है जो बचने हेतु हृदयघात से। कवक जनित रोग है गंजापन। वह सूक्ष्म जीव जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है साइनोबैक्टीरिया। कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है इटाई रोग। मनुष्य में मांसपेशियों के थकावट आती है लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से। निर्जलीकरण के दौरान कमी हो जाता है सोडियम क्लोराइड की। यूरिक अम्ल में जमाव से होता है गठिया रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नावकनी संलक्षण उत्पन्न होता है फ्लोरोराइड के प्रदूषण के द्वारा। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। मलेरिया निंद्रा हेतु और टीथर नाम की औषधि से प्राप्त होता है बीजिया पादप से। मलेरिया तथा डेंगू की अवनिष्ट नहीं है मच्छर प्रजाति। प्रोटोजोआ द्वारा होता है मलेरिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी परजीवी है PPY वैक्सीन। मलेरिया रोग प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कासन किया जा सकता है सिनकोना के छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निंद्रा रोग नामक बीमारी होता है ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीवाणु से। ट्रिपोनोसोमा नामक एक जीवाणु से। शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है रक्तहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है सोडियम 24 का। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किए जाने वाले रेडियो का समस्थानिक है फास्फोरस 32। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें साधारण बढ़ोतरी होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या का। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है आर्सेनिक 74। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है विशेष प्रकार के कैंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, येलो बेन मोजेक गंभीर बीमारी है भिंडी की। कर्नाल बंट रोग है गेहूं फसल की। सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो समानता पाया जाता है छोटे बच्चों में। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। मनुष्य के अंगों में से एक हानिकारक विकर्णों में सबसे कम संग्रह अंग है मस्तिष्क। अस्पताल में कैथ लैब होंगे कार्डियोलॉजी विभाग में। एड्स की जांच हेतु प्रयोग किया जाता है एलिसा टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क की क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु किया जाता है EEG। टाइफाइड पुष्टिकरण हेतु किया जाता है विडाल टेस्ट। MRI का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। गति प्रेरक का कार्य होता है एक हृदय स्पंद को नियमित करता है। मानव गुर्दे की पथरी बनती है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है जो उसे कहते हैं मेडेमिक।
ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान करने के लिए किया जाता है BMD परीक्षण। एमिनोसेप्टोसिस एक तकनीक है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में गुर्दे के प्रभावित करता है ब्राइटस रोग। वातोतमाद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः होता है जवान महिलाओं में। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है तंबाकू युक्त गुटखा। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वास्थ्य खाद्य छवि को नष्ट किया मेड काउ रोग ने। मेड काउ रोग का कारक है प्रायानॉस। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होता है और इससे प्रभावित मानव अंग है फुफ्फुस या फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WHO के अनुसार एशिया का पहला देश जिसने माता से बच्चों को होने वाले HIV का उन्मूलन किया थाईलैंड। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है दोनों हाथों एवं दोनों पैरों में। बायोलॉजिकल रिसफेसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके कारण उपचार करते हैं घुटने के जोड़ों का। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। मदिरा के अतिशय सेवन से होता है यकृत का शोषण रोग। नेक्स्ट देखिए, स्लीप एम्पिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोग निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोह की मात्रा अधिक होता है सेब में। कैल्शियम की मात्रा अधिक होता है सेब में। पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था जॉन साल्क द्वारा। डैश रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं तीव्र। निम्न रोग विटामिन ए की गंभीर कमी के कारण उत्पन्न होने वाले नेत्र रोग स्पेक्ट्रम को संदर्भित करता है जियोपैथेल्मिया। निम्न रोग एक फ्लेविवायरस द्वारा मनुष्यों में फैलता है जो मस्तिष्क का सूजन पैदा कर जापानी इंसेफेलाइटिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वजन कम होने और अंधत्वक वसा और मांसपेशियों वजन में कमी शिशुओं में किस सिंड्रोम के लक्षणिक विशेषता है मरासमस। निम्न बीमारी आनुवांशिक नहीं होता है मलेरिया। यकृत प्लीहा और अस्थि मज्जा के जलीय अंत कोशिकाओं के भीतर आयरन के अत्यधिक जमाव के कारण होता है हीमोसाइड्रोसिस। निम्न जीवन संक्रमण का एक लक्षण है बुखार। वह वंशानुगत रोग जो हीमोग्लोबिन जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम स्वरूप अप्रभावी जीन को प्रभावित करता है और जिसके परिणाम से प्रभावी रक्ताणु उत्पन्न होती है थैलेसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निंद्रा रोग एक रोगवाहक सूक्ष्मजीव द्वारा जनित रोग है जो किसी सूक्ष्म परजीवी प्रजातियों संक्रमण के कारण होता है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी। एक जीवाणु रोग नहीं है जलातक। चिकनगुनिया प्यास मच्छर के कारण होने वाले संक्रमण है एंडीज। निम्न रोग दूषित जल पीने से होता है हेजा। मनुष्यों में तपेदिक रोग फैलता है ड्रॉपलेट बूंद संक्रमण से। छूत की बीमारी है क्षय श्वेत प्लेग और आमतौर पर नाम से जाना जाता है क्षय रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संक्रमण रोग एक उदाहरण है तपेदिक। आयोडीन की गंभीर कमी का एक दुष्संकेत है गर्दन में सूजन। बंदर के काटने से होने वाला रोग है रेबीज। निम्न रोग हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण है जठर शोथ। निम्न रोग फ्लेविवायरस के कारण नहीं होता है पोलियो। होमोग्लोबिन की कमी के कारण रोग है एनीमिया। अमीवाइसिस या अमीबिया दस्त आंतों का एक आम परजीवी संक्रमण है जो किसी भी समूह के अमीबा के कारण होता है एंट अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोफिलीज एक डैश है जो मलेरिया के परजीवी के वाहक के रूप में कार्य करता है मादा मच्छर। वैक्सों में होने वाले किस बीमारी का अर्थ नरम हड्डियां है जो आमतौर पर विटामिन डी की कमी के कारण होती है या कभी कभार पाचन या वृक्क की बीमारी के कारण पैदा होते ऑस्टियोमलेशिया। मलेरिया परजीवी के कारण होने वाले एक घातक बीमारी है जो डैश के काटने से लोगों को फैलता है एनाफिलीज मच्छर। प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं मलेरिया।
नीम बीमारी स्थिति पीछे खराब स्वच्छता की स्थिति स्वाभाविक कारण नहीं हो सकता है, गठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एक विकार है जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की कोशिकाओं के असमान विद्युत विहन होता है जिससे दौर पड़ते हैं, इपिलेप्सी। विटामिन B1 की कमी के कारण होने वाले बेरी रोग का लक्षण नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो रहे घाव। AMR की स्थिति तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने की गंभीर बीमारी और मृत्यु को जोखिम में बढ़ोतरी हो जाती है। MR का पूर्ण रूप है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। पैरासोमनिया नामक विकार का दूसरा नाम है नींद में चलने। सॉकरस टाइफस रोग एक प्रकार के डैश के कारण होता है, जीवाणु के कारण। ऊन उद्योग छटाईकर्ता कभी कभी डैश नामक जीवाणु के संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण स्टार डिजीज नामक घातक रक्त रोग हो जाता है। एंथ्रेक्स। मनुष्यों में हर्पीज एक है विषाणु जनित रोग, एक जल जनित बीमारी है। हैजा। नीम सूक्ष्म जीव के कारण हैजा फैलता है, जीवाणु के कारण। वह गंभीर मानसिक रोग जो व्यक्ति को सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है। खंडित नमस्कता। नेक्स्ट देखिए, खाज रोग संबंध मानव शरीर के नीम में से किस भाग में होता है? त्वचा में। बीमारी मानव खुजली तनु के कारण होता है, स्कैबिज। मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करता है, एंडीज। अपस्मार से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो कि मुर्गी का है ये रोग, मस्तिष्क। हेपेटाइटिस बी डैश में होने वाला जानलेवा संक्रमण है, यकृत में। एक विषाणु जनित रोग उदाहरण नहीं है, प्लेग। HIV विषाणु है जो शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, HIV पूर्ण रूप ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट देखिए, नीम बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण होता है, रेबीज। नीम कारक मेडहेस्टर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है, पराविषकता। नीम रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है, विषाणु। दांतों के क्षरण किसके कारण होता है? जीवाणु। नीम रोग कारक मलेरिया रोग का कारक होता है, परजीवी। टाइफाइड और TB किस प्रकार का रोग है? जीवाणुक। नीम रोग कारक काला आंचर रोग का कारण बनता है, प्रोटोजोआ। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, सार्वजनिक परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रेकोमा नामक बीमारी शरीर के निम्न अंग को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करता है, आँख को। ट्रेकोमा एक रोकथाम योग्य रोग है जो साफ सफाई तथा स्वच्छता न होने के कारण रोग होता है। यह रोग शरीर के किस भाग प्रभावित? आँख को। नीम बीमारी का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है, सिरोसिस। बेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है, जो कि चेचक है। नीम की पहचान विडाल परीक्षण से की जा सकती है। टाइफाइड ज्वार को, हीमोफीलिया डर है रक्त का। MRG अड्डा 47 में क्लास नंबर 3 यही होगा। अगला क्लास 120 पेज नंबर से स्टार्ट होगा, जो कि क्लास नंबर बायोलॉजी का 4 होगा। आप लोग को ये पसंद है वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही।